श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम गोपीनाथ जी की कथा का वर्णन करेंगे। सन 1914 में गोपीनाथ जी के पिता कोपर गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD में कार्यरत थे। एक दिन उन्होंने गोपीनाथ को साथ ले शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने का निर्णय किया। उस समय गोपीनाथ की आयु 11 वर्ष की थी और उसे उस शिरडी यात्रा का स्मरण है। वे बैलगाड़ी द्वारा शिरडी पहुंचे। बैलगाड़ी चावड़ी के सामने खुले स्थान पर रुकी। वहां उतरकर वे द्वारिका माई गए। उस समय बाबा लैंडी बाग गए हुए थे, इसलिए वे सभा मंडप के बाहर बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। गोपीनाथ द्वारिका माई की ओर आते हुए जुलूस को देखकर बहुत उत्साहित हुए। उस दिन भक्तों की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें जल्द सभा मंडप में प्रवेश करने का सुअवसर मिल गया। गोपीनाथ जी के पिता बाबा को भेंट देने के लिए एक हार, नारियल व कुछ अन्य सामग्री लाए थे। जैसे ही गोपीनाथ जी के पिता और उसने बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, वैसे ही बाबा क्रोधित होकर जोर जोर से अपशब्द बोलने लगे। उनके द्वारा भेंट किए गए नारियल को बाबा ने वेग से उठाकर दूर फेंक दिया। गोपीनाथ के पिता ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन गोपीनाथ जी डर के कारण अपने पिताजी के पीछे ही छिप गए। जब वे वापस घर जाने लगे, तब दीक्षित और वहां उपस्थित अन्य भक्त उनके पास आकर उनसे वार्तालाप करने लगे। दीक्षित बोले, बाबा अक्सर क्रोधित नहीं होते, ना ही वे अपना मौन तोड़ते हैं। वे जब किसी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं तो केवल तभी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम और तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा का आशीर्वाद मिला है। एक क्षण के लिए भी इसे किसी प्रकार का अपशकुन मत मानना। बाबा द्वारा दिया आशीर्वाद फलीभूत हुआ। गोपीनाथ तलवालकर अपने उज्जवल शैक्षिक जीवन वृत्ति के कारण पुणे में प्रसिद्ध हुए। वे पुणे विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य में संलग्न हुए और उन्होंने कई विषयों में PhD की उपाधि हासिल की और कई विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे बाल पत्रिका आनंदा के संपादक हैं। वे आकाशवाणी पुणे में बच्चों के कार्यक्रम के उद्घोषक हैं। वे अपने जीवन में सफलता का श्रेय शिरडी में बाबा द्वारा विलक्षण रूप से प्राप्त हुए आशीर्वाद को देते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम लक्ष्मण राव जी की कथा का वर्णन करेंगे। लक्ष्मण राव पोतदार का जन्म गांव इडबन में हुआ। लक्ष्मण राव बाबा के भक्त थे और इंजीनियरिंग कंपनी में सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे। एक बार कंपनी में किसी व्यापारिक प्रस्ताव के सिलसिले में उनका अपने अफसर के साथ कुछ मतभेद हो गया। लक्ष्मण राव ने उस प्रस्ताव को कंपनी के लिए नुकसानदायक बताया, लेकिन उनके अफसर ने लक्ष्मण राव को नीचा दिखाते हुए उस प्रस्ताव का समर्थन किया। लक्ष्मण राव इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कंपनी को त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ दी। अच्छे वेतन वाली नौकरी छोड़ने पर उन्हें अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण करने में कठिनाई आने लगी। जीवन के ऐसे कठिन समय में उन्होंने घर में लगे हुए बाबा के चित्र के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा कृपा कर मुझे कोई रोजगार दिलवा दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि शिरडी आपका आकर मैं अपना पहला वेतन आपके श्री चरणों में अर्पित करूंगा। 2 दिनों के पश्चात उसी इंजीनियरिंग कंपनी में से एक कर्मचारी लक्ष्मण राव के घर चिट्ठी लेकर आए, जिसमें लिखा था कि अफसर को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने पुनः लक्ष्मण राव को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त कर लिया था। इस प्रकार बाबा ने लक्ष्मण राव जी की प्रार्थना सुनी और उन्हें पुनः नौकरी दिलवाई। पहला वेतन मिलते ही लक्ष्मण राव अपने पुत्र वसंत राव को साथ लेकर अपना प्रण पूर्ण करने के लिए शिरडी रवाना हुए। सन 1911 में वे रेलगाड़ी द्वारा कोपर गांव से रवाना होकर शिरडी पहुंचे। शिरडी में वे द्वारिका माई में गए तो बाबा अपने आसन पर विराजमान थे। तभी घोड़ों का एक छोटा सा बच्चा सभा मंडप में आया। उसने बाबा के चारों ओर परिक्रमा की, फिर पेट के बल लेटकर बाबा को प्रणाम कर वहां से चला गया।
द्वारिका माई में बैठे सभी भक्त इस घटना को देखकर विस्मित थे। फिर बाबा ने भक्तों के समूह की ओर देखते हुए कहा, अरे लक्ष्मण, मुझे वेतन दो। लक्ष्मण ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, शायद उनके नाम का कोई अन्य भक्त भी वहां पर उपस्थित हो, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बाबा उनकी ओर देखकर बोले, अरे लक्ष्मण राव, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, आओ, आकर मुझे अपना पहला वेतन दो। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा उनसे ही बात कर रहे हैं। तब लक्ष्मण राव ने अपने पुत्र के साथ जाकर बाबा को प्रणाम किया और अपना पहला वेतन बाबा के हाथों में अर्पित किया। तब बाबा ने एक वृद्ध महिला को उन्हें लक्ष्मण राव व उनके पुत्र को भोजन कराने की आज्ञा दी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट करें आप प्लीज़ इन कहानियों के बारे में जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी हो। उन कहानियों को आपको सुनकर कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और हम आप तक बाबा की अन्य लीलाएं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतनी लीलाएं की हैं जो कि हम लोगों तक नहीं पहुंची हैं। हम बहुत सीमित लीलाओं को बाबा की जानते हैं, हम और भी ज़्यादा लीलाएं आप तक पहुंचा पाएँ, इसके लिए आप हमें उत्साहित कीजिए। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।